हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप सब एकदम मस्त होंगे और मज़े से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम करेंगे BEVAE 181 का यूनिट 6, जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी वैल्यू एंड सर्विस। ठीक है जी। तो यूनिट 5 तक तो मैंने शायद करा दिया होगा आप लोगों का। अगर नहीं कराया है तो फिर मैं क्या ही बोलूँ, अब करा दिया है यार। देख लेना प्लेलिस्ट पे, और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है भाई? ओके। तो थोड़ा सा बाहर से अगर शोर आए तो मेरे को माफ़ करिएगा। पता नहीं मैं अपने रूम में क्यों नहीं बैठी, पता तो है, लेकिन यार चुईयाँ घुसी हुई है, वो निकल नहीं रही है, तो बाहर बैठना पड़ा मेरे को। इसलिए तो थोड़ा बहुत शोर आए तो बचने का है। मेरे को सुनोगे ना तो शोर फील भी नहीं होगा आप लोगों को, बस मेरी सुनने का है। ठीक है। तो आपके प्यारे से चैप्टर का नाम है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मतलब कि जहाँ हमको तरह तरह के जानवर, पक्षी, कीड़े मकोड़े मिलते हैं, उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। उनकी क्या वैल्यू है और क्या क्या सर्विसेज है, उसकी हम बात करने वाले हैं। मेनली जो अगर हम टॉपिक की बात करें तो पहले हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। ठीक है। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, कितने लेवल की हमको बायोडाइवर्सिटी मिलती है। एक जेनेटिक, स्पीसीज, इकोसिस्टम। ठीक है। और इंडिया को बायोग्राफिक जोन में बांटा गया है, और वो कितनी है, वो 10 जोन है। कितनी है? 10 जोन है। ठीक है। उन 10 जोन के बारे में पढ़ेंगे। देन इसके बाद हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पढ़ेंगे, ये क्या होते हैं ये भी देख लेंगे। फिर इंडिया एक मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री है, ये भी देखेंगे। ठीक है। देन इसके बाद कैसे हम बायोडाइवर्सिटी, इसकी वैल्यूज़ का यूज़ करते हैं। ठीक है जी। लो जी, ढोल भी बजने लग गया, वाह। और एकदम से वीडियो बनाना स्टार्ट करा तो तभी से ये ढोल वोल सब बांधने लग गया। हाँ। हम बात करते हैं कहाँ से, यहाँ से बात करेंगे। चलो, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। तो अर्थ समिट होती है 1992 के अंदर। क्या होती है? अर्थ समिट होती है 1992 के अंदर। और ये कहाँ पे हुई थी? ये जिनेरियो के अंदर हुई थी। इसी को हम री दी जिनेरियो बोलते हैं, और यहीं पर ही डिफाइन किया जाता है बायोडाइवर्सिटी। क्या होता है? 1992 के अंदर एक अर्थ समिट हुई थी, मतलब एक मीटिंग हुई थी। कहाँ पे? जिनेरियो के अंदर। और इसी को हम जिनेरियो समिट भी बोलते हैं। ठीक है। इसके अंदर बताया जाता है बायोडाइवर्सिटी क्या है। ठीक है। तो यहाँ पे बताया जाता है कि देखो जी, जितने भी आपके मैराइन, एक्वाटिक, टर्शियल, मतलब जितने भी आपके लैंड पर, जितने भी आपके पानी में, हवा में पशु, पक्षी, जानवर, कीड़े मकोड़े, जितने भी तरह तरह के पाए जाते हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी। क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी। कि हमको बायोलॉजी के अंदर डाइवर्सिटी मिल रहा है। ठीक है। तरह तरह के जानवर मिल रहे हैं, तरह तरह के पक्षियां मिल रहे हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी। आई होप आपको समझ में आया होगा। बस इतना याद रखो यहाँ पे कि 1992 के अंदर कौन सी मीटिंग हुई थी, अर्थ समिट याद रखना है, और कहाँ पे हुई थी? रियो दी जिनेरियो के अंदर। ये जरूर याद रखना, क्योंकि जून का जो अभी एग्जाम हुआ था उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था। ठीक है। और इग्नू का तो सबसे बड़ा एक रूल है कि क्वेश्चन को रिपीट करने का। अब हम बात करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी जो है, जो विभिन्नताएं हमको मिलती है, ये कितने लेवल में मिलती है। तो पहली होती है जेनेटिक, स्पीसीज, इकोसिस्टम। कितने लेवल से मिलती है? जेनेटिक, स्पीसीज, इकोसिस्टम। जेनेटिक बोलते हैं ना यार, तुम्हारी जीन्स ही ऐसी है ना। जैसे कि क्या बताऊं मैं, अब तुम्हारी शक्ल ना तुम्हारे मम्मी पापा जैसी लगती है। ठीक है। मतलब कोई ना कोई जाता ही यार अपनी फैमिली को, तो उसके जीनस है। ठीक है। वो जेनेटिक है उसको। ठीक है। और काफ़ी लोगों को आदतें होती है, जेनेटिक हैबिट होती है, तो वो क्या है? जेनेटिक डाइवर्सिटी है। ठीक है। तो हमको जीन्स के अंदर डाइवर्सिटी मिलती है, इसी को हम बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। और इस जेनेटिक डाइवर्सिटी को हम फंडामेंटल करेंसी ऑफ डाइवर्सिटी बोलते हैं। कि भाई ये बेसिक करेंसी है किसकी? डाइवर्सिटी की। ठीक है। ये बेसिक यूनिट है किसका? जनरेशन टू जनरेशन ये पास होता है। ठीक है। अगर हम आज क्या करते हैं, एक डॉगी है, ठीक है, अब उसका बच्चा होता है तो वो भी उसकी शक्ल ना उसी के जैसी होगी। ठीक है। या फिर एक गाय है ना, गाय वाय पालते हो ना गाँव में,
तो वहां पे जो गाय होती है उसका जो बच्चा होता है बिल्कुल उसी के जैसा होता है। तो भाई उसकी शक्ल ऐसी बंदर जैसी क्यों नहीं है? क्योंकि वो जेनेटिक है, ठीक है। और बहुत सारी वैरायटीज हमको कहाँ पे मिलती है? जेनेटिक, मैंगो के अंदर, राइस के अंदर। ये एग्जाम्पल है किसका? जेनेटिक का, ठीक है, कि मैंगो के अंदर हमें जेनेटिक डाइवर्सिटी मिलती है, चावल के अंदर मिलती है। तो पहला आपको समझ में आ गया होगा। देन है स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज मतलब कि जानवर, मतलब अलग अलग के स्पीसीज हमको मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा यार, क्या देखा होगा, हाँ, जैसे कि आपने देखी होगी सांप, है ना, बचपन में सांप देखे होंगे। बचपन में सांप वगैरह तो सबने देखे है ना। ये छपकली वपकली देखी है सबने, नहीं ना। एक सांप ही जिससे मुझे डर नहीं लगता, वैसे सारे जानवरों से मुझे डर लगता है। जानवरों से नहीं, सॉरी, कीड़े मकोड़े से, चैटी से कौन डरता है, सॉरी, उससे, छपकली से, चुईया से, मेंढक से, ठीक है, सबसे डर लगता है मेरे को, कॉकरोच से, सबसे, लेकिन सांप से नहीं लगता। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सपेरा हूँ, ठीक है। कभी सोचो कि मैम तो सपेरा है इसलिए उनको सांप से डर नहीं लगता, नहीं। तो भाई सांप सबने देखा है। तो सांप आपको अलग अलग तरीके के दिखेंगे। एक काला सांप होता है, एक ऐसा सांप होता है जिसके ऊपर लाइन लगी हुई होती है, ठीक है। एक ऐसा सांप भी होता है जिसके दो मुंह होते हैं, है ना, सुना होगा बचपन में, जो सपेरा आता है वो दिखाता है कि देखो इसके 2 मुंह है ना। एक दुमई होती है। तो ये क्या है भाई? स्पीसीज डाइवर्सिटी है, कि हमको सांप के अंदर ही अलग अलग डाइवर्सिटी मिल रही है, ठीक है। जैसे अपनी गैया की बात कर लेते हैं। अब जो गाय हम पालते हैं वो हमारी देसी गाय होती है। जंगल में चले जाओ या जंगली गाय में मिल जाएगी, एक सींग मारेगी ना ऐसा कि सीधा ऑपरेशन होगा, सीधा हॉस्पिटल में लेट जाओगे। वो ऐसे नहीं करेगी, आजा मेरी गैया, वो ऐसे नहीं मानेगी, ठीक है। तो हमको क्या मिलता है? अलग अलग तरह की स्पीसीज मिलती है। गाय भी हमको अलग अलग तरीके की मिलती है, ठीक है। देसी गाय, विदेशी गाय, जंगली गाय। तो ये क्या है? स्पीसीज डाइवर्सिटी है। स्पीसीज का अगर हम मतलब को जाने, क्योंकि आपका एमसीक्यू का पेपर है तो सिंपल सा क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई स्पीसीज का क्या मतलब होता है? आउटवर्ड और विजिबल फॉर्म। क्या होता है? आउटवर्ड और विजिबल फॉर्म, ठीक है। एस्टिमेट किया गया है कि पूरे अर्थ के ऊपर कितना 5 to 100 मिलियन, ठीक है, 5 to 100 मिलियन क्या है? स्पीसीज है। लेकिन अगर बात करें 12.5 मिलियंस को एक्सेप्ट किया गया है कि हाँ भाई चलो 12.5 हमारी मिलियन स्पीसीज पूरे इंडिया पे कर रही है, पूरे अर्थ पर हो सकती है। यार कितने तरह के सांप मिल जाएंगे, कितने तरह के कीड़े मकोड़े मिल जाएंगे, चाटे भी नहीं तरह के मिल जाएंगे। तो ये क्या है? स्पीसीज डाइवर्सिटी है। तो कितनी स्पीसीज को एक्सेप्ट किया गया है? 12.5, ठीक है। और कुछ जिनमें से 12.5 में से 1.7 मिलियन स्पीसीज ऐसी है जिनको अभी तक डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। जो वो आता है ना यार, अब नाम याद नहीं आएगा मेरे को, क्या बोलते हैं उनको, अब नाम नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, मुझे पता है आने वाला ही नहीं है। हाँ देखो, अरे वो टीवी पे जो दिखाते हैं यार, बिल्कुल नहीं आएगा, रहने दे। हाँ जी देखो भाई, 1.7 मिलियन स्पीसीज मतलब अभी तक डिस्क्राइब करी गई, बताई गई है। देखो काला सांप है, ये पीला सांप है, ये ऐसे पाया जाता है, ये ऐसी जगह पर रहता है, ठीक है। मतलब अभी तक सिर्फ 12.5 मिलियन स्पीसीज में से हम 1.7 मिलियन स्पीसीज को ही डिस्क्राइब कर पाए हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो हमको क्या मिलती है, डाइवर्सिटी मिलती है ना अर्थ पर, वो इंसेक्ट के अंदर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर मिलती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो हमको बायोडाइवर्सिटी मिलती है वो इंसेक्ट्स में मिलती है। मैमल्स आप देख सकते हो 4500 स्पीसीज आपको मैमल से मिल जाएगी। चिड़िया आपको 10,000 तरह की मिल जाएंगी। 12,000 तरीके के आपको रैप्टाइल्स मिल जाएंगे। 22,000 तरीके के आपको फिशेस मिल जाएंगी, ठीक है। 400,000 स्पीसीज आपको मकड़ी की मिल जाएगी, ठीक है। ये पता नहीं कौन सा इंसेक्ट है, ये बिटल्स, इसका 960,000 स्पीसीज का मिल जाएगा, ठीक है। तो मतलब अलग अलग तरह की आपको स्पीसीज कहाँ पे मिल जाएगी, पूरी अर्थ के ऊपर मिल जाएगी। और कितने स्पीसीज को डिस्क्राइब किया गया है कमेंट में बताओ जल्दी से। अब हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है।
बायोडाइवर्सिटी कितने तरह की होती है? पहला होता है जेनेटिक, दूसरा होता है स्पीसीज, अब तीसरे की हम बात कर रहे हैं इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। इकोसिस्टम जो बायोडाइवर्सिटी होता है, इसके अंदर क्या होता है कि आपको डिफरेंट स्पीसीज मिलती है। किसके अंदर? एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ये क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ, वाटर के साथ, मिनरल्स के साथ, ठीक है। और फिर क्या होता है? एक बड़ा कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम बनता है, ठीक है। और यही जो सिस्टम है, मतलब जब डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल्स हमको किसके अंदर मिलता है? अर्थ में मिलता है, ठीक है। गाय, भैंस, गाय भी हमको अलग अलग तरीके की मिलती है। तो ये भाई वो बचपन से ही ऐसे है ना, जो पैदाइशी ऐसे होते हैं। तो ये पूरा क्या है? ये इकोसिस्टम है, ठीक है। और यही सिस्टम हेल्प करता है लाइफ का जो प्रोसेस है ना, उसको मेंटेन करने में। अगर अर्थ के ऊपर बायोडाइवर्सिटी नहीं होगी, अगर 4 तरीके की आपको सिर्फ जानवर मिले जा रहे हैं, तो उससे भाई लाइफ नहीं चलने वाली। तो लाइफ को अगर मेंटेन करना है ना, लाइफ के प्रोसेस को, तो उसके लिए बायोडाइवर्सिटी होना पड़ेगा, ठीक है। अगर अर्थ पर सर्वाइवल चाहिए तो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी होना चाहिए, ठीक है। तो इतना ही था, ये 3 हो गए हमारे। देन हम आगे बात करते हैं बायोग्राफिक जोन ऑफ इंडिया एंड द बायोडाइवर्सिटी। इंडिया के अंदर बायोग्राफिक जोन कितने हैं, ठीक है। इंडिया को मतलब हम कितने ऐसी बायोडाइवर्सिटी है जहाँ पे अलग अलग मिलता है। अगर आप हिमालय में जाओगे तो वहाँ पे अलग तरह के जानवर मिलते हैं, ठीक है। इंडियन डेजर्ट में जाओगे वहाँ पे अलग है, वेस्टर्न घाट में जाओगे वहाँ पे अलग है। तो इंडिया को 10 हिस्सों में बांटा गया है। क्या करा गया है? इंडिया को 10 हिस्सों में बांटा गया है, और उन 10 हिस्सों की हम बात करने वाले हैं। इनको बोलते हैं बायोग्राफिक जोन। क्या बोलते हैं? जब इंडिया को 10 हिस्सों में जो बांटा गया है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? बायोग्राफिक जोन बोलते हैं, ठीक है। तो इन 10 हिस्सों की हम बात करते हैं, 10 बायोग्राफिक जोन की बात करते हैं। पहला है आपका, यहाँ पे देखना का मैप को देखने का। देखो ये जो ग्रीन कलर में ये है ट्रांस हिमालय, मतलब यहाँ पे सबसे ऊपर जो हिमाद्री वाला पार्ट है ना, सबसे ऊपर वाली हिमालय आपको यहाँ पे मिलते हैं, जो सबसे ऊंचे हैं, ठीक है। हिमालय ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पहाड़ है, वहाँ पे हमको काफ़ी ज़्यादा वो चोटी मिल जाएंगी उसकी, ठीक है। वो पैरेलल है, एक सबसे ऊपर है, एक उसके बीच में है, एक तीसरे उसमें है जिसको शिवालिक बोलते हैं, और जो बीच में उसको हिमालय बोलते हैं, उससे ऊपर जो हिमाद्री बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे जो ऊपर है ना, वो है हमारे ट्रांस हिमालय। यहाँ पर आपके सबसे ऊंचे पहाड़ मिलते हैं, ठीक है। तो इंडिया के जहाँ पर सबसे ऊंचे पहाड़ मिलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय। दूसरा जो जोन है, ये है हिमालय वाला, कि यहाँ पर हमको पहाड़ तो मिलते हैं, लेकिन थोड़ी सी यार बीच वाली ऊंचाई हो जाती है, मतलब इतने ऊपर नहीं है जितने ट्रांस हिमालय ऊपर है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हिमालय जोन। तीसरा अगर हम बात करें, पीला वाला एरिया जो डार्क येलो है, ये है इंडियन डेजर्ट, जहाँ पे रेत ही रेत आपको मिलता है, ठीक है। ट्रांस हिमालय जो ग्रीन वाला है, ये हिमालय है, ये इंडियन डेजर्ट है। फिर उसके बाद ये छोटा छोटा पिंक जो कलर है, इसको बोलते हैं सेमी अराइड। क्या बोलते हैं? सेमी अराइड रीजन, ठीक है। फिर उसके बाद है ये पंजाब, हरियाणा, ठीक है, और आधे सा पार्ट ये राजस्थान का और गुजरात का, ये सब कौन सा है? ये सेमी एराइड एरिया है, ठीक है। यहाँ पे लैंड फर्टाइल मिलता है थोड़ा सा। देन इसके बाद आपका आता है वेस्टर्न घाट। ये वेस्टर्न घाट आ गया। यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट, ये तो सबको ही पता है ना यार, कहाँ पे है वेस्टर्न घाट। तो ये वेस्टर्न घाट वाला है, जहाँ पे ये हमारी घाट है सारी, केरला कर्नाटका वाला थोड़ा सा एरिया, ठीक है। देन इसके बाद जो डार्क येलो पिंक है, ये दक्कन वाला एरिया है। क्या है? डेक्कन पेनिनसुला है। और इसके ऊपर ये जो येलो, इसको गंगाटिक प्लेन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारी गंगा बह रही है। कहाँ से बह रही है? ऐसे 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 जाते 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 वो कहाँ पे चली जाती है? बांग्लादेश में चली जाती है, ठीक है। तो ये गंगा वाला इलाका है, तो इसी को बोलते हैं गंगाटिक प्लेन। देन इसके बाद नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये नॉर्थ वाला, ये हमको सीधे हिमालय वाला थोड़ा सा यहाँ से छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी बड़ी चोटी है, लेकिन थोड़ा नीचे आएंगे तो इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है। देन इसके बाद आपके आते हैं आइसलैंड। हमारे 2 आइसलैंड है, एक लक्षद्वीप, एक है अंडमान निकोबार, ठीक है। फिर उसके बाद कोस्ट वाला इलाका, जो बिल्कुल कोस्टल वाला होता है, मतलब समुद्र के किनारे, जो समुद्र के तट पर रहते हैं, ठीक है। तो कितना पढ़ा हमने? पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा है हिमालय, चौथा है नहीं तीसरा है फिर उसके बाद इंडियन डेजर्ट, फोर्थ है फिर सेमी एराइड,
5th है वेस्टर्न घाट, 6th ये क्या था इसका नाम, डेक्कन प्लेट्यू, हाँ डेक्कन प्लेट्यू। इसका नाम था गंगाटिक प्लेन। इसका नाम था क्या, जल्दी से बताओ, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इसका नाम था आइसलैंड और ये था हमारा कोस्टल। हो गया याद, बस तो क्या दिक्कत है, चलो आगे। और ये किसने बांटा ये भी याद रख लेना, W.A. रोडजर ने, H.S. पवार ने इसको मतलब इंडिया को 10 हिस्सों में बांटा है, ठीक है। जो ये बायोग्राफिक जोन जो डिवाइड करे ना, ये इन 2 महान इंसान ने करा है, नाम याद रखने का, ठीक है जी। तो पहले हम जोन की बात करते हैं, ट्रांस हिमालय, जो हमारा लद्दाख वाला इलाका था, ठीक है। कौन सा, लद्दाख वाला। कुछ हमारा पाकिस्तान और तिब्बत का भी आ जाता है, क्योंकि पाकिस्तान जहाँ पे उन्होंने कब्जा कर रखा है ना, वो वाला इलाका हमारा ये यहाँ पे आता है। तिब्बत की जो बड़े बड़े पहाड़ है वो वाला इलाका भी यहाँ पे आता है। यहाँ पे हमको ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, लेकिन जंगली भेड़ बहुत मिलते हैं, गोट भी मिलते हैं, जंगली बकरी भी मिलती है, ठीक है। तो हमको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अलग अलग तरीके की जंगली शिप और जंगली क्या मिलती है, गोट मिलती है, ठीक है। तो ये याद रखने का है कि हमको ट्रांस हिमालय में क्या मिलता है, जंगली शिप, वाइल्ड शिप एंड वाइल्ड गोट, ठीक है भाई। तिब्बतन ऐश मिलता है, तिब्बतन गैजाइल मिलता है, और तिब्बतन एंटीलोप मिलता है, वाइल्ड याक मिलता है, स्नो लेपर्ड मिलता है। स्नो लेपर्ड क्यों बोल रहे हैं भाई, बर्फ में रहने वाला लेपर्ड मिलेगा ना, ये जो यहाँ पे हमारे यहाँ पे घूमते हैं लेपर्ड, वो थोड़ी नहीं मिलेंगे, वो तो बर्फ में टिटर, उसको कोल्ड हो जाएगा यार, ऐसे थोड़ी नहीं रुकेगा, ठीक है। तो 1-2 जानवर का नाम याद रख लेना, वैसे भी आपको पता ही होगा यार, देखते तो सब हो ना। तो वहाँ पे देखते हो ना एकदम से वाइल्ड याक आता है ना, इंडियन वॉल्फ आता है, स्नो लेपर्ड मिलते हैं। तो ये हमारा ट्रांस हिमालय में मिलता है, ठीक है। पिक्चर आप देख सकते हो नीचे, ठीक है। 1-2 नाम और देख लेना, पूरा नाम याद नहीं रखना, क्योंकि अभी तक तो कोई क्वेश्चन नहीं आया ऐसे नाम के ऊपर इतना। इसके बाद हमारा सेकंड जोन है हिमालय वाला। हिमालय की अगर हम बात करें, 2000 किलोमीटर ईस्ट टू वेस्ट वाला इलाका ये कवर करता है, ठीक है। वेस्ट भाई हिमालय नीचे जाओ, ठीक है, थोड़ा जम्मू वाला इलाका है, और वो नॉर्थ ईस्ट वाला ऊपर वाला इलाका है, ठीक है, ठीक है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे रिचेस्ट एरिया है, जहाँ पे हमको हैबिटेट और स्पीसीज डाइवर्सिटी मिलती है। क्या मिलती है, स्पीसीज डाइवर्सिटी मिलती है। यहाँ पे हमको फल वगैरह ज़्यादा मिलते हैं, जैसे बात करें तो खीर पाइन, ठीक है, कॉर्न, मेपल, ओक, ब्लू पाइन, फिर ये सारी चीज़ें मिलती है, ठीक है। तो 1-2 नाम याद रख लेना, ये थोड़ा फल वाल भी थोड़ा सा याद कर लेना, बस देखो यार, याद नहीं करने का, बस देखते रहो देखते रहो। देन इसके बाद हम बात करते हैं अपने तीसरे जोन पर, इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट को कौन नहीं जानता, जहाँ पे रेत ही रेत है, पानी बस आपको दिखता है लेकिन होता नहीं है वहाँ पे। इट्स कवर अ वेस्ट गुजरात, ये वेस्ट गुजरात को और वेस्ट राजस्थान को कवर करता है, और कुछ पार्ट पाकिस्तान का और हरियाणा का भी लेकर आता है, किसके अंदर, डेजर्ट वाले इलाके का, ठीक है। तो इंडियन डेजर्ट की अगर हम बात करें तो राजस्थान, वेस्ट गुजरात, थोड़ा सा पार्ट हमारा पंजाब का, थोड़ा सा इलाका हमारा कहाँ का, हरियाणा का, किसके अंदर आता है, इंडियन डेजर्ट के अंदर। यहाँ पे भाई हमको ग्रेट स्पीसीज डाइवर्सिटी नहीं मिलता, ना ही हमको यहाँ पे कोई ज़्यादा तरीके का जानवर नहीं मिलते यार। इतने रेत में, इतनी धूप में कौन रहेगा, कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा ना। वहाँ पे हरा भरा नहीं है, पहली बात तो रेत ही रेत, पानी नहीं मिलता, तो कौन पागल ऐसा जानवर है जो वहाँ पे ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव कर पाएगा। कुछ ही छुटमुट वहाँ पे मिलेंगे जानवर, जैसे थार डेजर्ट भी एक सेवरल स्पीसीज एंड, अच्छा थार डेजर्ट के अंदर यहाँ पे डेजर्ट फॉक्स मिलता है, ठीक है, डेजर्ट कैट मिलती है, मतलब कुछ ऐसे है जानवर है जो यहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं, जो मिलते हैं भाई। डेजर्ट नाम है तो मतलब याद रखने का, डेजर्ट। जॉन फॉर सेमी एराइड, क्या है, सेमी एराइड वाला इलाका, ये 15% इंडिया के हमारे यहाँ पे टोटल एरिया के अंदर आता है कि 15% कितना इलाका है सेमी एराइड का है। यहाँ पे हमको घास बहुत अलग अलग तरीके की मिलती है। अब देखो क्या याद रखना है, सबसे ऊपर वाला ट्रांस हिमालय, जहाँ पे हमको सिर्फ कुछ ही जानवर मिल रहे थे, मतलब इतने ज़्यादा स्पीसीज हमको वहाँ पे नहीं मिल रहे थे। क्या मिला, वॉल्फ मिल गया, स्नो लेपर्ड मिल गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमको मिल रही थी वहाँ पे। फिर उसके बाद हमने हिमालय वाला देखा, जहाँ पे हमको क्या मिल रहे हैं, फल ज़्यादा मिल रहे हैं, ठीक है, फल की ज़्यादा मिल रही है, ओक मिल रहा है, ठीक है, और पाइन मिल रहा है, ये सारी चीज़ें हमको मिल रही थी। देन इसके बाद हमने थर्ड पढ़ा डेजर्ट वाला। डेजर्ट में हमको क्या मिल रहा है, कुछ ही बहुत कम स्पीसीज मिल रही है, ठीक है, बहुत कम डाइवर्सिटी है वहाँ पे, इतना नहीं है, ठीक है।
तो ये हमारा कौन सा हुआ, अब ये हमारा सामी अराइडा फोर्थ वाला जहाँ पे ग्रास मिलता है। तो ग्रास का कुछ याद रख लेना यार, रोंजी, ठीक है। और कुछ जानवर भी मिलते हैं यहाँ पे, नील गाय, आपको पता होगा नील गाय तो सबने देखी है ना, मैंने देखी है, अगर आपने नहीं देखी तो। नील गाय हो गई और स्लॉट बियर हो गया, ठीक है। ये 2 नाम याद रख लेना बस, काफ़ी है तुम लोगों के लिए। 5th जोन पर आते हैं तो वेस्टर्न घाट वाला इलाका, ये हमारा 5th जोन है, ठीक है। वेस्टर्न घाट वन ऑफ द मेजर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है, वन ऑफ द मेजर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रीजन है किसका, इंडिया का, ठीक है। ये टोटल एरिया कवर करता है 160,000 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, 160,000 स्क्वायर किलोमीटर। 2/3 इंडिया के एकेडमिक प्लांट्स यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। और नील तरह यहाँ पे मिलता है, टाइगर, लेपर्ड, धोले, स्लॉट बियर, इंडियन एलिफेंट, गोर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती है, ठीक है। ठीक है भाई, कहाँ पे मिलता है जल्दी से नाम बताओ मेरे को, वेस्टर्न घाट के अंदर, ठीक है। नीलगिरी लंगूर भी मिलता है यहाँ पे, ये भी याद रखना। मालाबार ग्रे हॉर्नबिल भी मिलता है, ठीक है। देन अपने हम 6 जोन पर आते हैं जिसको हम डेक्कन प्लाट्यू बोलते हैं। डेक्कन प्लाट्यू हमारा पूरा लैंड का 43% एरिया कवर करता है, ठीक है। कितना करता है, 43%, ठीक है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा वाला एरिया इसके अंदर आता है। और यहाँ पे हमको चीतल, सांबर, सांबर वो खाने वाला सांबर नहीं, सांबर, नीलगाय, ठीक है, और ब्रेकिंग डियर, गोर, ये सब कुछ मिलता है। 1-2 नाम आप खुद भी देख लेना। देन इसके बाद है जोन 7 गंगाटिक प्लेन, मतलब गंगा वाला इलाका। ये हमारा गंगा वाला इलाका बहुत फर्टाइल एरिया है, यहाँ पे मिट्टी बहुत अच्छी मिलती है। मिट्टी अच्छी मिलती है तो सिंपल सी बात है, बिहार वाला इलाका आ रहा है तो बिहार में तो पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन रहेगा ही नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ पे अच्छे से लोग एग्रीकल्चर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको घड़ियाल वगैरह मिलते हैं और गंगाटिक डॉल्फिन मिलती है, जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम होती जा रही है, क्योंकि गंगा को लोग क्या करने लगे हैं, बहुत गंदा करने लगे हैं। ये कुछ दिन पहले ही न्यूज़ में आ रहा था। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की अगर हम बात करें तो ब्रह्मपुत्रा यहाँ से बहती है और हमको यहाँ पे ग्रासलैंड, वुडलैंड, फॉरेस्ट मिलता है। क्या मिलता है, ग्रासलैंड, वुडलैंड, फॉरेस्ट मिलते हैं, ठीक है। बफेलो, भैंसिया भी यहाँ पे मिलती है। होग डियर, नॉट होट डियर, होग डियर मिलता है, ठीक है। 1-2 नाम आप भी याद रख लेना, ऐसा नहीं है कि सारे नाम मैंने ही याद कराने हैं, बस देखना है यार नाम क्या याद रखोगे तुम, नाम तो वैसे भी नहीं आते। देन इसके बाद 9 जोन है आइसलैंड, अंडमान निकोबार और बे ऑफ बंगाल, और कौन सा है, सॉरी अंडमान निकोबार जो कि आपका बे ऑफ बंगाल के अंदर है, और लक्षद्वीप आपका अरेबियन सी के अंदर है। यहाँ पे 15,000 से भी किसकी स्पीसीज मिलती है, फ्लावर्स की मिलती है, ठीक है। यहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा फ्लावर्स मिलता है, ठीक है। देन इसके बाद आपका 10 जोन आता है कोस्ट वाला, जहाँ पे कोस्टल एरिया है, ये गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला वाला एरिया है, ठीक है, सुंदरबन वाला। यहाँ पे हमको मैंग्रोव्स मिलते हैं। मैंग्रोव्स मतलब कि यार जो जड़ें होती है ना, वो पानी के अंदर बह रही होती है, मतलब ऊपर उठा हुआ होता है, ठीक है। एक बार आप क्या करना, आप एक बार सर्च करना गूगल पे, मिल जाएगा। सैंडी बीच मिलता है, ठीक है, और मड फ्लैट्स मिलता है, मतलब वो रेतीला वाला जो होता है ना, गीला रेत, वो वाला। इंडिया मेगा डाइवर्सिटी कंट्री में से है, ये नाम याद रखना कि इंडिया भी क्या है, मेगा डाइवर्सिटी कंट्री के अंदर आता है। अगर हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट 34 है, ठीक है। कितने हॉटस्पॉट है, 34 हॉटस्पॉट है किसके अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर। अब जो ये हॉटस्पॉट रीजन है ना, इनमें से 4 इंडिया के अंदर मिलता है। कितना, 4 रीजन हमको इंडिया के अंदर मिलता है। अब हम बात करें 4 रीजन में से कहाँ पे मिलता है, वेस्टर्न घाट, ठीक है, और श्रीलंका, इंडो बुर्मा वाला रीजन, हिमालय और सुंदरलैंड, ठीक है, जो निकोबार ग्रुप ऑफ आइसलैंड को कवर करता है। तो 4 इलाके आपको याद रखने कि इंडिया के अंदर हॉटस्पॉट रीजन में कौन से वो 4 है जो हमको मिलता है, वेस्टर्न घाट, श्रीलंका, इंडो बुर्मा वाला रीजन, ठीक है, हिमालय और सुंदरलैंड, ठीक है। ये 4 रीजन आपको याद रखने के। इंडिया मेगा डाइवर्स कंट्री है, बिल्कुल है भाई। 34 में से इंडिया आती है, नहीं आती है, 4 रीजन हमको इंडिया के अंदर मिलता है, ठीक है। 33% फ्लोरा इंडिया के अंदर मिलता है, ठीक है। 1-2 नाम और याद रख लेना, बस इतना याद रखें। और इंडिया वन ऑफ द 12 सेंटर में से है, ठीक है, जहाँ पे कल्टिवेटेड लैंड क्या हुआ है, ओरिजिन हुआ है, ठीक है। यूज वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब यहाँ पे बताया गया है कि यार इंडिया कैसे डाइवर्स है,
इंडिया कैसे एक मेगा डाइवर्स कंट्री है। अरे यार किसी भी कंट्री को बायोडाइवर्सिटी घोषित कर देना ऐसी बात थोड़ी नहीं है कि वहाँ पे मिल कुछ भी नहीं रहा और एकदम से बना देना, नहीं भाई। तो इंडिया कैसे, ये बताए गए यहाँ पे, ठीक है। देन इसके बाद आपका आता है यूज वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हम इन बायोडाइवर्सिटी जो तरह तरह की मिल रही है इनको कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे इनके वैल्यूज को यूज कर सकते हैं, ये बताओ हमको। तो हम वैल्यू की बात करें तो वैल्यू यूज करने का एक तो यूज वैल्यू होता है, एक नॉन यूज वैल्यू होता है, मतलब पैसिव वैल्यू। हम कोई वहां पे जाके उन लोगों को परेशान नहीं करते, लोगों को क्यों बोल रहे हो, जानवर को, पक्षियों को परेशान नहीं करते हैं, ठीक है। और अगर हम यूज करते हैं वैल्यूज को तो वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। क्या होता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट के अंदर हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। मतलब क्या करना, जैसे प्लांट मिल रहे हैं तो वहां से हमको मैंग्रोव्स के अंदर हमको कोई भी अच्छे अच्छे फल मिल रहे हैं तो वहां से फल तोड़ के लेके आ जाना, ठीक है। कोई अच्छा सा जानवर मिल रहा है तो उसको वहां से उठा के पाल लेना। तो हम क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। नॉन एक्सट्रैक्टिव कि हम वहां से कुछ ले नहीं रहे हैं, हम बस देख रहे हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो नॉन एक्सट्रैक्टिव होगा, ठीक है। एक्सट्रैक्ट के अंदर हम कंज्यूम करते हैं, हम वहां से चीजों को ले रहे होते हैं। तो ये होता है हमारे डायरेक्ट यूज, एक एक्सट्रैक्टिव, एक नॉन एक्सट्रैक्टिव, कि भाई हम वहां पे जाके कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम वहां पे जाके कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, और एक्सट्रैक्टिव में हम वहां पे कंज्यूम कर रहे हैं। इनडायरेक्ट की बात करें तो नॉन कंसेप्टिव, मतलब वहां पे कंज्यूम नहीं करना। कल्चर रिलीजियस के लिए हमको बायोडाइवर्सिटी की जरूरत है। तरह तरह के पेड़ों को लोग पूछते हैं, तरह तरह के जानवरों को लोग पूछते हैं, ठीक है। तो कल्चर और रिलीजियस तो हमारा कनेक्शन है। देन इसके बाद और क्या है, और हम नॉन यूज वैल्यूज की बात करें तो देखो हम यूज नहीं करते हैं, लेकिन हम कंजर्व करके रखते हैं बायोडाइवर्सिटी को, कि भाई आने वाली जो जनरेशन है, मतलब फ्यूचर में ये हमको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूज हो सकता है, ठीक है। अब ऑप्टिमल वैल्यू क्या होता है कि देखो हम उनको अभी परेशान नहीं कर रहे हैं, ना हम उनको देख रहे हैं। हमको पता है यहाँ पे तरह तरह के जानवर, तरह तरह के इंसेक्ट वगैरह पाए जा रहे हैं, लेकिन हम उनको बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रहे हैं। बस हमने सोच रखा है कि आज नहीं करेंगे, लेकिन कल वो हमारे काम आने वाले हैं, तो इसलिए हम उनको परेशान नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्टिकल यूज हुआ। बस इतना ही था। पूरे चैप्टर में क्या था कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, कितने तरह की बायोडाइवर्सिटी होती है। देन इसके बाद बायोडाइवर्सिटी कितने टाइप्स की होती है, 3 तरह की होती है। याद रखना कौन कौन सी होती है, जल्दी से बताओ, अभी याद करके बताओ। जेनेटिक, स्पीसीज, तीसरा कौन सा बात किया था मैंने, जल्दी बताओ, तीसरा कौन सा था, जेनेटिक, स्पीसीज और इकोलॉजी, ठीक है। देन इसके बाद मैंने क्या बताया था, 10 जोन बताया था। बायोग्राफिक पहला था ट्रांस हिमालय, फिर उसके बाद हिमालय, तीसरा कौन सा था, इंडियन डेजर्ट, फोर्थ सेमी एराइड, उसके बाद वेस्टर्न घाट, ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू, नॉर्थ ईस्ट वाला, ठीक है, और गंगाटिक प्लेन, ठीक है, और क्या था, आइसलैंड, और हमारा कोस्टल वाला, ठीक है। देन इसके बाद मैंने आपको 4 हॉटस्पॉट की बात बताई थी। कौन कौन से 4 हॉटस्पॉट रीजन है वो बताने का है मेरे को, और कैसे हम वैल्यूज को यूज करते हैं ये बताने का है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी तो मेरे को बताने का, और नहीं है तो भी कुछ मत बताने का। और एक बात ही यहाँ पे भी याद रख लेना कि जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, इस टर्म को किसने कॉइन करा है, ये लास्ट में मेरे को मिला है, ये क्वेश्चन आ सकता है। द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वॉज कॉइन बाय द थॉमस लवजॉय, ठीक है। लवजॉय नाम ही ऐसा रख रखा है इसने ये तो बड़ा खुशीला पर्सन है। 1980 के अंदर ये पर्सन क्या करता है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कॉइन करता है, ठीक है। बायोलॉजिकल किसने कॉइन करा था, थॉमस लवजॉय ने, ठीक है। इनका नाम याद रखने का है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और ध्यान रखें। इसको सेव करने का है यार, आज तो बहुत शोर हुआ है। अच्छा मैं